ख़याली पुलाव पका रहे हैं जिसमें हम अपने आप को बहुत अच्छा इमेजिन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट कुछ दिनों के प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या गलतियां करते हैं और हम इन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गलती नंबर 1, प्रैक्टिसिंग टू मैनी पेपर्स। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस पेपर देंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस पेपर देने से आपकी पेपर लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, बट उस पेपर से सीखने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर देते रहेंगे, तो इससे उस पेपर से जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को हमें स्ट्रक्चरली प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रैक्टिस पेपर देते हैं तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना ज़रूरी है कि उस पेपर में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने छोड़े, जो छोड़े वो आप क्यों छोड़े, स्ट्रेटेजी में आपकी क्या गलती थी, कौन सा वीक एरिया है आपका जिसके क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्चुअली नहीं कर पाए, क्या क्या आपके सिली मिस्टेक्स हुए। और उन चीज़ों को ठीक करने के बाद, हर एक कॉन्सेप्ट को वापस समझने के बाद, उसके जैसे जब आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तब जाके उस पेपर का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस नहीं होगा, उस पेपर का आपने पूरा फ़ायदा नहीं उठाया है। इसके अलावा अगर हम एक पेपर पूरा देते हैं, इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं और अपने लिए कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम अगले पेपर में देंगे और अगले पेपर में जब हम वो स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो हम धीरे 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 बेटर होते जाएंगे। लेकिन अगर हम एक ही दिन में 2-2 पेपर देंगे या एवरी डे हम एक एक पेपर देंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने का हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेपर्स देना एक दिन में या फिर बहुत कम स्पैन में हमारे लिए फ़ायदे से ज़्यादा हानिकारक है। दूसरा गलती हम लोग ये करते हैं कि हम पेपर्स बिल्कुल ही नहीं देते। हमारा फोकस होता है कि हम पूरा का पूरा रिवीजन एकदम अच्छे से करेंगे और उसके बाद हमें टाइम मिला तो हम पेपर देंगे। लेकिन परफेक्ट रिवीजन तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई टीचर भी हो, उसे 100% सिलेबस का नहीं आता होगा, तो पूरा रिवीजन तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इस एटीट्यूड के साथ अगर हम पेपर देंगे ही नहीं तो न तो हम पेपर से एक्लेमेटाइज हो पाएंगे, न ही हम अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को गलती करने का अवसर ही नहीं दिया है। तो हमें टेस्ट ज़रूर देना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देना है। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट IITians चिन्मय एकेडमी। तीसरा गलती हम ये करते हैं कि हमें लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस हमें फिनिश करना है, जबकि अगर एग्ज़ाम में 10 ही दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं, इस केस में अगर हमारा सिलेबस 90% से ज़्यादा पूरा नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें। इससे बेटर ये है कि हमें जो 80-90% चीज़ें आती हैं उसको हम फोकस करें, उस चीज़ के ऊपर हम कंसंट्रेट करें और उस चीज़ को इतना मजबूत करें कि उसके अंदर अगर कोई सवाल आ गए तो उसमें हम गलती ना करें। क्योंकि अगर हम सब कुछ करने जाएंगे तो हम सारी चीज़ों में अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हमें जो आता है उसे हमें कंसोलिडेट करना है और जो नहीं आता है उसे क्लियरली हमें छोड़ देना है, इस नॉलेज के साथ कि इसमें अगर कोई चीज़ नहीं आई तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो आता है वो हमें अच्छे से आता है। चौथी गलती, यहाँ पे बच्चे ये करते हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के तो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं और अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। यहाँ पे हम नाइट आउट्स मारना शुरू करते हैं, जाग के पढ़ाई करना शुरू करते हैं, फिर कॉफ़ी ले रहे हैं पूरे टाइम और हेल्थ पे बिल्कुल ही फोकस नहीं है, जो सामने दिखा उसे खा रहे हैं, नींद बिल्कुल पूरी नहीं ले रहे हैं, अपने ख्यालों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर हम अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं रखेंगे और अपनी आदतों को सही नहीं रखेंगे तो हम एग्ज़ाम के दिन अपने बॉडी और माइंड को वेल प्रिपेयर्ड नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारा नॉलेज मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। इसलिए हमें हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे एग्ज़ाम में 2 नंबर कम भी क्यों ना आए, बट अगर मैं अपनी हेल्थ का सही ख्याल रखूँगा तो ही मैं अपना 100% एफर्ट दे पाऊँगा। अगर ये स्ट्रेटेजी होगी तो ही हमारे मार्क्स परफेक्ट आ जाएंगे, जितने हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके हिसाब से। पांचवी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम अपने परसेंटाइल के बारे में बहुत सोचते हैं
कि अभी मैंने इतना पढ़ा है तो मेरे इतने परसेंटाइल आएगा, लास्ट के थोड़े से दिनों में मैं इतना 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 रिवीजन कर लूँगा तो मेरा परसेंटाइल इतना बढ़ेगा। या तो हम एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं जिसमें हम अपने आप को बहुत अच्छा इमेजिन कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि यार मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं आता तो मेरा परसेंटाइल आने ही नहीं वाला, मैं अगले वाले अटेम्प्ट में देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों केसेस में आप अपने परसेंटाइल के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे आपकी सोच बिल्कुल ही मैटर नहीं करती। क्या मैटर करता है कि एग्ज़ाम के दिन आप क्या लिख के आ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस आपके लिए काम करता है, न कि आपके ख्याल आपके परफॉर्मेंस के बारे में। तो अपनी परसेंटाइल के बारे में ऑब्सेस होना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि इससे न तो आपके परसेंटाइल बढ़ रहे हैं बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके परसेंटाइल एक्चुअल में घट रहे हैं। चाहे आपके कितने भी कम आने वाले हैं, अगर आप इसी ख्याल के पैटर्न में अटकेंगे तो आपका परसेंटाइल और कम होगा। और आपका कितना भी अच्छा परसेंटाइल आ रहा हो, अगर आप उसी के सपने सुहाने देखते रहेंगे तो वहाँ से भी आपका परसेंटाइल ज़रूर ड्रॉप हो जाएगा। छठी गलती बच्चे ये करते हैं कि अपने लास्ट के कुछ दिनों के प्रिपरेशन के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर नहीं रखते। जो मन में आया पढ़े जा रहे हैं। आज मूड हुआ कि मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता तो पूरा दिन चलो केमिस्ट्री में लग गए। कल मन किया कि यार मेरे को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं इसी में लगा पड़ा हूँ। यहाँ पे हमारी प्लानिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमने कोई बैठ के प्लानिंग नहीं की कि लास्ट के कुछ दिनों में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसकी प्लानिंग अगर आप स्ट्रक्चरली करते हैं किसी टीचर के पास या किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और आप वही करेंगे जो आपकी करंट नीड्स के हिसाब से है। तो यहाँ पे प्लानिंग आप ज़रूर कर लीजिए। सातवीं गलती ये करते हैं कि हम अपना माइंडसेट मैनेज नहीं करते। हमें अपने बारे में क्या लगता है या फिर हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में अपने आप को क्या फीडबैक दे रहे हैं, हम अपने आप को क्या अफर्मेशंस दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा रिज़ल्ट बनता है। अगर हम अपने आप को रोज़ डिग्रेड करते रहेंगे कि यार मेरे को इतना पढ़ना था लेकिन मैं इतना ही पढ़ पाया, या फिर उस बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं मेरे इतने नहीं आ रहे हैं, या फिर इतना सारा सिलेबस मेरा बाकी है, या फिर मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे तो 100% आ ही जाएंगे, इनमें से कोई भी चीज़ चाहे वो अपने आप को डिग्रेड कर रही हो या ओवर एस्टिमेट कर रही हो, ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन माइंड सेट अगर मैं सही से मैनेज करूँ कि मैं आज अपना 100% दूंगा, इससे पहले क्या हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज मैं अपना 100% दूंगा, चाहे कल के रिजल्ट में कुछ भी हो, लेकिन आज का टाइम मेरे पास है तो मैं आज अपना 100% दूंगा। ये अगर सही से माइंड सेट होगा, अपने कर्म के प्रति हमारी ईमानदारी होगी रैदर देन हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है इसके प्रति, तो ये माइंडसेट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो माइंडसेट मैनेज करना रेगुलरली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आठवीं गलती बच्चे ये करते हैं कि हम दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल आई थी तो मुझे उतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे वरना मेरा क्या होगा, प्रैक्टिस पेपर्स में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में मैं कैसे क्लियर कर पाऊँगा, या फिर मेरे दोस्त के इतने आ रहे हैं, या तो वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे फिर भी उसके मार्क्स आ रहे हैं। हम अगर दूसरों से अपने आप को बार बार कंपेयर करते रहेंगे तो इससे सिर्फ हम जेलस ही होंगे, और ये जेलसी हमें एक्चुअली बहुत नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसको हम एज एन इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं। जब हम दूसरों से खुद को बार बार कंपेयर कर रहे हैं तो हम उस केस में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ये मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे रेगुलरली करते हैं। इसके अलावा और भी गलतियां अगर आप करते हैं और आपको लग रहा है कि इसमें आप क्या सुधार सकते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट IITians चिन्मय एकेडमी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।